स्वागत है आपका JK 24x7 न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ हैं पारुल महाजन, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में ही कई पदों पे कार्यरत हैं। आइए खुद जानते हैं पारुल महाजन से कि आखिर वो इस समय कहां काम कर रही हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया अपने न्यूज चैनल पे आकर लोगों को प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए। मैम, पीएम नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारत में जो प्लास्टिक से दिक्कतें हैं, क्योंकि वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, उनको समाप्त करना और लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना, जिसके लिए 2 अक्टूबर 150वीं जयंती जिस दिन महात्मा गांधी की बनाई जाएगी, उस दिन भारत में जो हम कहते हैं कि वो प्लास्टिक बैन होगा, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला है, तब से लेकर अब तक उन्होंने बहुत सारी नीतियां जो हैं वो बनाई हैं और उन नीतियों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे अटूट विश्वास है कि इस प्लास्टिक के बैन की नीति को भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिकॉज प्लास्टिक एक ऐसा जहर है जो हमारे आधुनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है। बिकॉज हम देख रहे हैं आज के जमाने में कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कैंसर, ये सब कुछ। ये क्यों है? वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस इज प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। 2000 साल तक भी प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होता। जलाने के बाद भी उसके जो पॉलीमर्स हैं वो जीवित रहते हैं। तो लेकिन मैम, यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या 125 करोड़ भारतीय परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमें लगता है कि हमें तैयार होना पड़ेगा परिवर्तन के लिए? वी डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन जो बैन हो रहा है जी, अब तक हमने देखा है कि कई बार बैन हुए हैं चीजें, लेकिन फिर से वो यूज में आई है। प्लास्टिक बैन की इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं। इस बार पहली बार हो रहा है कि इंडिया लेवल पे 2 तारीख से बैन होगा। तो कितना लेके इसको आशान्वित है कि ये काम पूरा तरीके से होगा? मेरे हिसाब से पहले जो भी बैन हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद इतना कभी मैं ये नहीं कहूंगी इंटरेस्ट नहीं लिया, बट इतना उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा अब इतना महत्व दे रहे हैं। तो आई थिंक इस बार अच्छे से इंप्लीमेंट होगा और पूरा प्लास्टिक बैन नहीं हो रहा, सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है। यही मैं जानना चाहता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, तो उनको ये लग रहा है कि पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन हो जाएगा। पूरी तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, हर चीज धीरे धीरे होती है। तो आखिर जो ये सिंगल विंडो प्लास्टिक बैन है, ये है क्या? बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक है जो एक बार काम आने के बाद दूसरी बार काम ना आए। बिकॉज सबसे ज्यादा वही प्रदूषित कर रहा है जल को और थल को। अगर हम देखें समुद्र में इतने सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, बेसिकली प्लास्टिक बैग, क्योंकि अगर हम बॉटल्स को देखें, मिनरल वाटर की बॉटल है या कुछ है, वो दोबारा यूज की जा सकती है। बट ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो एक बार के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, इस पे हमें रोक लगानी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने इसको बेसिकली बैन करने के लिए 2 अक्टूबर को। मैम, सप्लीमेंट्स क्या होंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। वी हैव बायोडिग्रेडेबल, उससे भी बेहतर वी हैव बायोकम्पोस्टेबल, कि जिसको नष्ट किया जा सकता है, कि जो कि उसके बाद नष्ट होने के बाद एक मन्योर या फर्टिलाइजर के रूप में भी काम आएगा। खादी है, कपड़ा है, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। हमें बस एक बार एक अवेयरनेस लेकर आनी है लोगों में और एक बार खुद को तैयार करना है कि अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम क्या करते। मैम, तो किस तरीके से जनता के बीच में अब आप उतरने वाली? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लोगों को बहुत कम पता होता है कि सिंगल प्लास्टिक बैन हो रहा है, पूरा प्लास्टिक बैन नहीं होता। तो इनको लोगों को अवेयर कैसे करेंगी? क्योंकि एक तरह से देखा जाए समय बहुत कम है, 2 अक्टूबर आने ही वाला है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? आई थिंक सरकार ने ऑलरेडी बहुत से कार्यक्रम प्लान किए हैं। हमारे जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी महकमे हैं, वो ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता। तो आई थिंक ये एक मिला जुला हम सबका जो एफर्ट होगा कि हम उन लोगों को जागरूक कर सके जिन लोगों को इनकी नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और क्या बैन हो रहा है। बिकॉज ताकि उनके मन में एक डर नहीं हो कि पता नहीं अब सरकार ने बैन कर दिया, अब हमारा क्या होगा, वो नहीं। और सरकार अगर कुछ चीज बैन करती है तो उसके विकल्प भी साथ में देती है। मैम, हमने देखा है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या गवर्नमेंट प्लेसेस हो, वहां पे 2 बकेट सिस्टम शुरू किया गया था, जहां पे ग्रीन बकेट में जो होता था वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते थे, आपका खाना हुआ, चीजें हुई, इनको डालने के लिए, और दूसरे प्लास्टिक बैग। लेकिन हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लोग या तो अवेयर नहीं होते या फिर कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए क्या तरीका लेके आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूज में तो लोगों को अपने डेली रूटीन्स में लाना है, तो उसके लिए क्या है? आई थिंक ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। एकदम से अगर हम सोचें कि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग धीरे धीरे एफर्ट्स कर रहे हैं और आई थिंक काफी हद तक जो है हम लोग इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस पे कोई ऐसा चार्जेस भी लगेंगे कि अगर आप, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट आया है, नियम इतने हार्ड कर दिए हैं कि लोग अब सोचना पड़ता है कि अगर वो सड़कों पे निकलने से पहले, हमने देखे कुछ फुटेज भी आए जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिख रहा है कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो करने लगे हैं, लोग अपनी सेफ्टी को लेके कहीं ना कहीं अब ज्यादा सिक्योर रहने लगे। तो कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन प्लास्टिक बैन पे भी आएगा कि जहां पे जुर्माना लगाया जाए या कुछ? आई थिंक जुर्माना, बिकॉज हर चीज धीरे धीरे होते हैं, इसके भी 2 पहलू हैं। अगर जुर्माना लगाया जाए एकदम से तो लोगों के साथ थोड़ा सा ओवर वो हो जाएगा, ज्यादा सख्ती हो जाएगी। अगर नहीं लगाया जाए तो शायद लोग मानेंगे नहीं। तो एक बीच
बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वील हैव टू कम फॉर अ सोल्यूशन के जिसमें ना लोगों के बीच में डर हो भी और नहीं भी हो। मैम लेकिन उस डर को कैसे लाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बैन कई बार लगा है प्लास्टिक में, कई स्टेटों ने अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअल स्टेट्स ने भी बैन लगाया। आई थिंक इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस चीज को, इस मुद्दे को उठाया है, तो आई थिंक इस बार ये बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री आप देखिए स्वच्छ भारत के बाद गंदगी कितनी कम हो गई है देश में। हाँ बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाहता कि जैसे अभी जयपुर स्टेशन पे इसकी कोशिश एक शुरू की गई, बायोडिग्रेडेबल प्लांट लगाया गया कि स्टेशन पे अगर आप प्लास्टिक बोतल है वो मशीन में आप डालते हैं तो 5 रुपए आपको मिलते हैं। तो ऐसे एनकरेजिंग कौन सी और ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरू होने वाली हैं? धीरे धीरे अब सरकार काफी सारी स्कीम्स लाने वाली है। आई थिंक हम लोग स्कीम्स लाने से पहले तो वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो जैसे जैसे स्कीम्स आएंगी वो सबको, जनता को नजर आ जाएंगी। जनता के बीच में जो सबसे बड़ा इस बार सवाल ये होगा कि जो प्लास्टिक जब बैन होगा, क्योंकि लोगों में अभी कहीं ना कहीं से डर हो गया, क्योंकि हम जो सिंगल यूज हम करते हैं डेली रूटीन की, चाहे हमारी सब्जियां हो, जो चीजें हो, वो सेफ्टी बैग्स में ही आती हैं। उनकी जगह अब हम कपड़े का बैग यूज करने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। चाहे क्योंकि बारिश हो, हमारे देश ऐसा है जहां हर तरीके के मौसम होते हैं, तो बारिश हो या कुछ हो, वहां पे वो बैग्स काम नहीं आते जो खादी के। उसके लिए हमारे पास बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पोस्टेबल है, जिसका जो टेक्सचर है और जिसका कॉम्पोजिशन है वो बहुत सिमिलर है प्लास्टिक की तरह, कि वो पानी से भी बचाएगा बट उतना खतरनाक और हार्मफुल नहीं है। लेकिन मैम एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि पैसा। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बनती है और इजी हो जाती है बायर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम चाहे मॉल्स की बात करें या और जगह की बात करें जहां पे बायोडिग्रेडेबल्स जो आपके पैकेट्स बैग हैं उनकी अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, 4 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, तो इसको कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पन्नी होती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी और बहुत मिनिमम रेट पे मिलती थी, जिसको आराम से दुकानदार यूज करते थे। मैं तो बस एक ही बात पूछना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आप अपनी दवाओं पे पैसा खर्च करना चाहेंगे या फिर प्लास्टिक पे? मैम ये लोगों के बीच में संदेश कैसे जाएगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं दवाओं पे पैसा करना आसान समझते हैं, लेकिन मुफ्त का जब आई थिंक ग्रेजुअली इट विल हैपन। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, अलग अलग जगह जाके कार्यक्रम करने पड़ेंगे, स्पेशली स्लम एरियाज में, गांव में, टियर 2 सिटीज में जहां पे लोग इतने जागरूक नहीं है, छोटे बच्चों को स्कूलों में, बिकॉज बच्चे अगर अच्छे से इस चीज को अपनाएंगे तो बड़े होकर। मैम आपने अभी यहाँ पे बात की कि हमें सिटी बी और सी में जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो गांव का देश कहा जाता है और गांव में सबसे अधिक, चाहे हम अगर चूल्हे की बात करें जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई और चूल्हा मुक्त करके गैस सिलेंडर्स वहां पे पहुंचाए, क्योंकि पन्नी का यूज भी सबसे अधिक वहीं पे होता है। तो कैसे पहुंचेंगे गांव में ये स्कीम्स और ये चीजें, क्योंकि वहां पे शायद से इस बैग्स को अपनाना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए, जो देखने में अब तक आया है। आई थिंक मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा था कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, सब असर होगा, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे लोगों को जागरूक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे हर चीज को एक समय लगता है। एकदम से प्लास्टिक छोड़ के अगर हम सोचे कि एक दिन में वो बदल जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको हम दूसरा सब्स्टिट्यूट देंगे, थोड़ा सा महंगा लगेगा, थोड़ी तकलीफ होगी उनको, बट धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी। और एक बार उनको अगर इसका रियलाइजेशन हो जाता है कि कैसे ही उनके स्वास्थ्य के लिए बेटर है, प्लैनेट के लिए बेटर है, तो आई थिंक they will not mind using। एक अंतिम सवाल पारुल जी आपसे पूछना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को 150वीं महात्मा गांधी की जयंती, कितना बड़ा कदम मानती हैं और कितना बड़ा भविष्य में बदलाव मानती हैं भारत की तकदीर के लिए? आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसी नीति लेकर आते हैं कि जिससे हमारा देश विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ता है। तो आई थिंक इस साल की ये जो प्लास्टिक बैन वाली जो नीति है, ये हमें एक अलग नई राह की तरफ लेकर जाएगी। धन्यवाद पारुल जी, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक बैन जो सरकार का है वो काफी सफल हो, क्योंकि प्लास्टिक सीधे से सेहत से जुड़ा है और उम्मीद करते हैं कि ये सफलता हो। तो ये थी हमारे साथ पारुल महाजन, जिन्होंने आज प्लास्टिक बैन जो 2 अक्टूबर से हो रहा है उस पर अपने मत रखे और उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजना सफल होगी।